दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वैश्विक महामारी से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,11,90,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 5,29,000 से ज्यादा लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। कोरोना से अब तक 62,97,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं बात अगर हम अमेरिका की करें तो कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम यहां मचाया है। मरने वालों का आंकड़ा अभी भी लगातार यहां बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना से 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हैं और लगातार ये आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने। भारत में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच गया है, जबकि अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या की अगर हम बात करें तो 6,48,000 से ज्यादा ये संख्या हो गई है। पिछले कुछ दिनों से देश में हर रोज 20,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, लेकिन मार्च के बाद तेजी से ये मामले बढ़ते चले गए। आपको ये भी बता दें कि अब तक देश में संक्रमण से हजारों लोगों की जान चली गई। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जो इस महामारी से लगातार प्रभावित हैं। लगातार देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई 6,48,315 लोग संक्रमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, देखिए कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है, आंकड़ों की बढ़ोतरी हम रोज देख रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन भी आई है कि कोरोना के रोगियों को 5 दिन के लिए रेमडेसिविर भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नई गाइडलाइंस आई है उसको फॉलो किया जा रहा है जी। गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा जा रहा है बाकी के स्टेट को किस तरीके से दिल्ली सरकार ने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं, उस मॉडल को अपनाते हुए बाकी स्टेट भी आइसोलेशन वार्ड्स बनाए। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था पहले कि अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है और ऑक्सीमीटर से अगर 91 से ज्यादा स्तर गिरता है तो ऐसे में उनको अस्पताल लाया जाना चाहिए, वरना देश भर में ये गाइडलाइंस जारी की गई थी कि घर पर रहकर ही तमाम जो पेशेंट्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट करें, और उसमें अब नई गाइडलाइंस जोड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में जो सबसे बड़ा आंकड़ा देश के सामने आया है, 2200 नए मामले आ गए हैं, 2200 से भी ज्यादा मामले आए हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है, इसलिए नई गाइडलाइंस लगातार आ रही हैं। स्टेट वाइज इसको फॉलो किया जा रहा है। जिस स्टेट में ज्यादा है वहाँ पर ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है। इन दिनों ये तमाम जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किए जाने को लेकर सड़कों पर भी, मार्केट में भी ज्यादा भीड़ ना हो, लोग खुद सजग रहे, इस बात का जरूर ख्याल रखा जा रहा है। और जहाँ पर जो जिस तरीके से सर्वे की बात की जा रही थी, सर्वे के आधार पर अब जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और जो लोग आइसोलेशन घर पर ही आइसोलेट किए हुए, वहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से ऑक्सीमीटर दिए जा रहे हैं। हर पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है जो ऑक्सीमीटर से अपना स्तर, अपना लेवल माप सके, ताकि इस तरीके की दिक्कतें ना आए। दिल्ली में ही मात्र अब तक जो है 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो रैपिड किट से जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उससे 13,000 तकरीबन 13,500 टेस्ट कल किए गए, और जो नॉर्मल सैंपल से टेस्टिंग की जाती है उसमें कहीं ना कहीं लगभग 10,500 टेस्ट किए गए। तो जो टेस्ट है उसका भी ग्राफ काफी बढ़ाया गया है। दिल्ली में नहीं, हरियाणा में और दिल्ली से सटे जो बाकी के राज्य वहां पर भी टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करने को बोला गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बीच सरकार प्रयासरत है। राजस्थान में आज 204 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बाड़मेर में 36, बीकानेर की अगर बात करें यहां से 25, भरतपुर में 3, दौसा में 3, धौलपुर में 21, डूंगरपुर में 13, जयपुर में 17, जालौर में 11, झुंझुनू में भी 11, करौली में 3, कोटा में 8, नागौर में 23, पाली में 21, राजसमंद में 1 और सवाई माधोपुर से भी 1 कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आया। उदयपुर से 4, बाहरी राज्य के भी 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या की अगर हम बात करें तो इसी के साथ ही ये संख्या 19,256 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से आज 3 लोगों की जान गई है। भरतपुर में 1, झुंझुनू में भी 1 और बाहरी राज्य के 1 व्यक्ति की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 443 लोगों की जान गई है। लगातार राजस्थान में बढ़ते हुए आंकड़े हमारे सामने। 443 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं।
नागौर से फिलहाल हमारे संवाददाता संदीप बोहरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ोतरी लगातार हमारे सामने है। कौन कौन से इलाके से वहां ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और फिलहाल क्या वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, जिले में आज 23 एक्टिव कोरोना मरीज आए हैं। उनमें से 88 गांव जो नागौर के में ही हैं, वहां से एक साथ 12 मरीज आने से हड़कंप मच गया है। मैं बताना चाहूंगा, ये 12 मरीज जो है हैदराबाद से आए हुए थे। इसके अलावा तरनऊ जो जैल में आता है, वहां के झलालाड़ गांव में भी कोरोना पॉजिटिव आया है। इसके अलावा लाजनू में भी 2 कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना है। इसके साथ ही मैं जो महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि अब तक जिले में जो मरीजों की संख्या है वह 693 हो गई है। इनमें से 12 की मौत हो चुकी है, जबकि 70 के करीब अभी जिले में एक्टिव मरीज हैं। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने, लेकिन इस बीच प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है कि किस प्रकार से संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है उसको फैलने से रोका जाए। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं राजस्थान में अच्छी चल रही हैं। रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 80% से ज्यादा हो गई है। मृत्यु दर भी काफी कम है। बीकानेर से फिलहाल संवाददाता किशोर सिंह बिदावत फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर, आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने, जागरूकता अभियान भी प्रदेश में चल रहा है, किस प्रकार की तस्वीरें बीकानेर से? जी मनीषा, बिल्कुल सही कहा। बीकानेर में आंकड़ों की बढ़ोतरी लगातार जारी है। हर रोज कोरोना विस्फोट हो रहे हैं। कल दोपहर में 15 कोरोना पॉजिटिव आए तो देर शाम तक 25 कोरोना पॉजिटिव है। कुल मिला के कल दिन में लगभग 45 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और आज एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। बीकानेर में अब तक कोरोना पॉजिटिव की 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जो स्थिति है वो चिंताजनक है। लगातार स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन बार बार लोगों से आग्रह कर रहा है कि बिना काम घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर से बाहर निकलें तो 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें। उसके बावजूद ये संख्या बढ़ रही है लगातार। तो अनलॉक 2 जो शुरू हुआ है उसके बावजूद भी लोगों को सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि सरकार है वो गाइडलाइन जारी कर सकती है लेकिन उसको फॉलो करना आम जन का कर्तव्य बनता है। और ये जो लोग घोषित किया गया था उससे आम जन को ये सीख लेना चाहिए कि अनलॉक जरूर घोषित किया गया लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। इसलिए जब तक कोरोना का प्रकोप कम ना हो या इसकी दवा ना बन जाए तब तक लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। प्रशासन भी अपने स्तर पे पूर्णतः कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ आमजन को इसका पालन करना चाहिए कि 2 गज का पालन करें। शादियां हो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें कम से कम लोगों को शामिल करें और घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो ही निकलें, तो भी मास्क लगा के रखें, 2 गज का दूरी रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि ये सावधानियां हैं वही कोरोना की चेन को तोड़ सकती हैं और कोरोना को बचा सकते हैं। इसके अलावा क्यों अभी तक जब तक दवाई नहीं बनी है तब तक कोई इलाज नहीं है। जी किशोर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए बीकानेर से भी लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी, लेकिन इस बीच खास बात यह है कि रिकवरी रेट प्रदेश की अच्छी है, ये राहत की बात है। और साथ ही प्रदेश सरकार ने समय रहते सारे इंतजामात किए। और साथ ही ये भी आपको खास बात बता दें कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य जहां कोरोना से होने वाली मौतों का पूरा ऑडिट होता है, विवरण तैयार किया जाता है। क्या कमी रही, अस्पताल आने में देर हुई या ऑक्सीजन की कमी रही या फिर कोई और गंभीर बीमारी थी, ये सारे डेटा तैयार किए जाते हैं। ये यहाँ पर खास वजह है। साथ ही ये भी बता दें कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग प्रदेश में की गई। दूसरे राज्यों की जो अच्छी प्रैक्टिस थी राजस्थान ने उसे भी अपनाया। लगातार खुद सूबे के मुखिया फीडबैक ले रहे हैं तमाम अधिकारियों से, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों का ही ये फल है कि 80% से ज्यादा राजस्थान में रिकवरी रेट हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा भी बाकी प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। झुंझुनू से फिलहाल हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, देखिए कहीं ना कहीं जब राहत की खबर सामने आती है कि हाँ आज आंकड़े कम आए हैं, लेकिन दूसरे दिन आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने, आज भी झुंझुनू में 11 कोरोना पॉजिटिव आए। क्या अपडेट फिलहाल है, कौन कौन से इलाके से ये कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए? जी मनीषा, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर एक दिन कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिलते हैं तो दूसरे दिन उनकी संख्या वो डबल हो जाती है। झुंझुनू के अंदर कल जो एक साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या है जो आज आई है, जो
11 कोरोना पॉजिटिव झुंझुनू के अंदर मिले जी और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या है जो 385 हो चुकी है। जी लेकिन इसमें खास बात देखने वाली कि कल देर रात 2 बड़े मामले जो झुंझुनू के अंदर सामने आए, जिसके जी। अंदर एक एडीएम है राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, जी वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और दूसरा एक जो राजस्थान के अंदर पहला मामला ऐसा है जिसके अंदर पूरे राजस्थान में विधायक झुंझुनू के पिलानी के विधायक जेपी चंदेलिया वो जी। भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जी सुजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कोरोना से प्रदेश में आज 3 लोगों की जान गई और मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इसी के साथ ये आंकड़ा 443 हो चुका है। इस बीच बहुत खास बात है कि प्रदेश की रिकवरी रेट अच्छी है, 80% से ज्यादा ये है। सरकार के लगातार प्रयासों का फल मिल रहा है। पाली से फिलहाल मनीष राठौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, 21 कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए, बड़ा आंकड़ा है एक तरीके से। कौन कौन से इलाके से निकलकर आए, और साथ ही अगर रिकवरी की बात करें तो पाली से कितने लोग अभी हैं जो रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल कोरोना मुक्त हो चुके हैं? मनीषा, बता देना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 35,751 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जी जिनमें से 32,349 सैंपल नेगेटिव प्राप्त हुए हैं और जी। अब तक कुल 1167 कोरोना पॉजिटिव में से 1027 लोग रिकवर हो चुके हैं जी और 21 लोगों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वर्तमान में 131 लोग केस एक्टिव है, जी जिनमें पाली शहर में 8, उपखंड रोहित में 2, पाली में 4, सुमेरपुर में 6 तथा उपखंड क्षेत्र रानी में 1 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी और कल शुक्रवार को 21 लोगों को अस्पताल से रिकवरी होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। बिल्कुल। मनीष, प्रदेश में जागरूकता अभियान चल रहा है कोरोना के प्रति, कैसी तस्वीरें पाली से? मनीषा, बताना चाहूंगा कि जागरूकता रथ को लेकर प्रशासन द्वारा शहर, गांवों और मोहल्लों के अंदर लाउड स्पीकर द्वारा जगह जगह होर्डिंग और पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना की वास्तविकता को लेकर जी जागरूक कर रहे हैं। मास्क लगाने की बार बार इनको लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सैनिटाइज करने के लिए दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है। लगातार प्रशासन भी इस तरह का सतर्क है। कल ही 58 लोगों के न्यूज पत्रकारों और संवाददाताओं के सैंपल भी लिए गए हैं। मनीषा, बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राहत की बात है, राजस्थान में रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन इस बीच लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री लगातार ये अपील कर रहे हैं कि लापरवाही का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ सकता है और ऐसे में लापरवाही से बचना है क्योंकि कोरोना का एकमात्र इलाज अगर फिलहाल हम सभी के पास है तो वो ये है कि हम जागरूक रहें। जयपुर से मनीष चतुर्वेदी संवाददाता फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, आंकड़ों की बढ़ोतरी तो लगातार हमारे सामने है, लेकिन प्रदेश में रिकवरी रेट अच्छी है और साथ ही देखिए, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां कोरोना से होने वाली मौतों का पूरा ऑडिट होता है कि आखिर क्या कमी रही, मौत क्यों हुई, हॉस्पिटल पहुंचने में देर हुई या फिर ऑक्सीजन की कमी रही, सारे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। ऐसा है कि पिछले अगर आप 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान में 13 मौत हो चुकी है कोरोना से जी और 19,000 से ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं अब तक। जी और इस मामले में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जब से लगा मार्च, अप्रैल, मई, जी जितनी 194 डेथ 3 महीने के अंदर हुई, उससे कहीं ज्यादा 1 महीने के अंदर जून के अंदर डेथ हुई है। जी तो ये कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो पूरी तरीके से लोग जो हैं इसको जागरूकता की बात करें कि इसमें जागरूक होना लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि जागरूकता से ही लोगों का बचाव हो सकता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा कोई इसके वो नहीं है कि अभी तक ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि जिस तरीके से लोगों को बचाव किया जा सके। जी और आज बात करें, राजस्थान में 204 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक आ चुके हैं और 3 डेथ हो चुकी है। मनीषा जी, मनीष, देखिए, एक और सवाल आपसे बहुत अहम, वो ये है कि देखिए, राजस्थान सरकार ने ऑपरेशन लीजा शुरू किया, जिसके तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले जो बुजुर्ग और बीमार लोग थे उनका डेटा लेकर उनको घर में क्वारंटाइन किया गया और जिससे संक्रमण फैलने को रोका गया और मौतों का आंकड़ा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये भी वजह रही जिससे कम है। इसमें राजस्थान सरकार की ओर से 7 स्टेप को कहा गया है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको घरों में रहा जाए,
ताकि कम से कम जो संक्रमण है वो उससे बच सके। क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है सबसे ज्यादा जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, वो इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। जी जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, प्रशासन भी मुस्तैद है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के तहत आज फिर कोटा शहर में 8 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 722 हो गया। वहीं कोटा में अब तक 24 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सतर्क है।